Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do chapter number 3, Best Friends of your Santur English textbook of class 3 New NCERT. We have already done 2 chapters from unit 1, Fun with Friends, Colors and Badal and Moti. ये 2 chapter कर लिए हैं. In this video, we are going to cover chapter number 3. So इस वीडियो में हम इस chapter का part 1 cover करेंगे क्योंकि chapter बहुत lengthy है तो इसको हम 2 parts में cover करेंगे. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग में एक प्यारी सी कहानी दी गई है, इसको पहले हम रीड करेंगे, देन वी विल सॉल्व द वर्कशीट. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेस्ट फ्रेंड्स. सो देयर वर 4 फ्रेंड्स. 4 फ्रेंड्स थे. उनके नाम क्या थे? सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल. जैसा आप इमेज में देख सकते हैं. सर्कल यानी गोल, स्क्वायर यानी ऐसी चीज जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, ट्राइंगल यानी 3 साइड्स वाला, और रेक्टेंगल जिसके आमने सामने वाली साइड बराबर होती है. और हम डिटेल में आगे जानेंगे. वन डे देयर बिगेन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स. एक दिन इन चारों फ्रेंड्स में लड़ाई होने लगी. ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट. अब चारों लड़ने लगे और बोलने लगे मैं बेस्ट हूँ. सब बोलते कि मैं बेस्ट हूँ. अब सर्कल ने शुरू किया. सर्कल सेड आई एम द बेस्ट. आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल. आई हैव नो शार्प एजेस. सर्कल ने कहा मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे जो किनारे हैं वो सॉफ्ट हैं, शार्प नहीं है. शार्प मतलब तीखे नहीं है, कोई छुए तो चोट नहीं लगेगी. चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइली फेस लाइक दिस. देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप. आई एम द बेस्ट. सर्कल बोलता है कि मेरे शेप की कितनी सारी चीजें हैं. देखो यहाँ इमेज में दिया है चपाती, सेब, टायर या व्हील बोल सकते हैं, फ्लावर, वूल यानी ऊन का जो गोला होता है, बॉल्स होती हैं, प्लैनेट्स होते हैं, और बच्चे यहाँ तक कि सर्कल यूज करके स्माइली भी ड्रॉ करते हैं. तो सर्कल कहता है कि मैं बेस्ट हूँ क्योंकि मेरे से बहुत सारी चीजें बनी हैं. फिर क्या होता है? द अदर शेप्स रिफ्यूज टू अग्री विद द सर्कल. रिफ्यूज मतलब मना कर देना. बाकी के जो शेप होते हैं वो मना कर देते हैं, उस पर अग्री नहीं करते कि नहीं सर्कल सही नहीं बोल रहा है. फिर स्क्वायर कहता है, स्क्वायर देन सेड आई एम द बेस्ट. स्क्वायर कहता है मैं बेस्ट हूँ. आई हैव 4 साइड्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल. मेरे में 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं और चारों इक्वल हैं. चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप. बच्चे बहुत सारे ऐसे स्वीट्स खाते हैं, मिठाई खाते हैं, जैसे कि एक बर्फी एग्जाम्पल है जिसका शेप मेरी तरह होता है. आई लुक वेरी ब्यूटिफुल एंड सो आई एम द बेस्ट. मैं बहुत सुंदर हूँ इसीलिए मैं बेस्ट हूँ. इतने में आफ्टर लिसनिंग टू दिस ट्राइंगल सेड इन अ लाउड वॉइस. इतने में ये सब सुनते हुए ट्राइंगल जोर से बोलता है आई एम द बेस्ट. जस्ट लुक एट मी, आई एम सो ब्यूटीफुल. वो कहता है कि मैं बेस्ट हूँ, मेरी तरफ देखो मैं कितना सुंदर हूँ. आई हैव 3 साइड्स. मेरे 3 साइड्स हैं. चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स. दे एंजॉय मैनी यमी स्नैक्स इन माई शेप. सो आई एम द बेस्ट. ट्राइंगल बोलता है मैं बेस्ट हूँ. बच्चे मुझे या मेरा शेप यूज करके माउंटेन्स, पहाड़ ड्रॉ करते हैं. यमी स्नैक्स बहुत सारे ऐसे हैं. स्नैक्स यानी खाने की, जैसे चिप्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पेस्ट्रीज हैं, सैंडविच है, राइट. ये सारे मेरी शेप के होते हैं. सो इसीलिए ट्राइंगल कहता है कि वो बेस्ट है. इतने में रेक्टेंगल सुनता है. लिसनिंग टू ऑल द अदर 3 फ्रेंड्स रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड. वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है. ऑफ कोर्स नॉट, नो वन कैन बी बेटर देन मी. वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, मुझसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता. आई हैव 4 साइड्स. मेरे 4 साइड्स हैं. 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट. आमने सामने वाली साइड दोनों इक्वल होती हैं, 2 लंबी होती हैं और 2 छोटी होती हैं. आई लुक सो ब्यूटीफुल. मैं कितना सुंदर दिखता हूँ. चिल्ड्रन इंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप. मेरा जो शेप है रेक्टेंगल, इस शेप में कितनी सारी बिस्किट्स आती हैं, चॉकलेट्स आती हैं. बच्चे कितना एंजॉय करते हैं. दे ऑल्सो यूज सो मेनी थिंग्स इन माई शेप. आई एम बेस्ट सेड द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कहता है मेरे शेप की कितनी सारी चीजें यूज करते हैं बच्चे, इसीलिए मैं बेस्ट हूँ. जैसे कि यहाँ देखो इरेजर है, एनवलप है, बुक्स है, ये सारे का शेप क्या है? रेक्टेंगल शेप है, राइट. अब व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या हुआ होगा आपके हिसाब से? तो आगे जानने से पहले हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं. हमने 2 फिगर ऐसी पढ़ी जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल, दोनों में 4 साइड्स होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं. ओके, ऑल 4 साइड्स
साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, बट रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है। जैसे मैंने ये दो रेड से ड्रॉ की, ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों ग्रीन से किया, ये दोनों इक्वल है। दो साइड्स लंबी होती हैं और दो छोटी होती हैं। तो ये डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। अब हमसे पूछ रहा है कि कहानी में कि आगे क्या हुआ होगा, चलिए देखते हैं। सो द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वर द बेस्ट अमंग देम। चारों में झगड़ा हो रहा था, चारों डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि इनमें बेस्ट कौन है। फिर क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मीट। उन्होंने सोचा हम चलते हैं और रास्ते में जो पहला व्यक्ति मिलेगा उससे हम पूछेंगे कि हम में से बेस्ट कौन है। ओके, वे जाने लगे। आफ्टर सम टाइम दे मेट अ स्टार। उन्हें एक स्टार मिला। दे स्टॉप्ड हर एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट। उन चारों ने स्टार को रोका और अपनी लड़ाई के बारे में बताया। दे आस्क्ड हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम। स्टार को बोला आप डिसाइड करो कि हम चारों में से बेस्ट कौन है। फिर क्या हुआ, चलो देखते हैं। द स्टार वाज वाइज। स्टार जो थी बहुत समझदार थी। शी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, शी थॉट फॉर अ व्हाइल, देन शी सेड। उसने थोड़ी देर रुककर सोचा और चारों की तरफ देखते हुए कहा, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, देन व्हाई शुड यू फाइट। तुम तो चारों दोस्त हो, तो तुम लड़ क्यों रहे हो। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। डू यू नो व्हाट यू कुड डू इफ यू वर टुगेदर। तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या बना सकते हो अगर तुम साथ में एक साथ अगर काम करो तो। यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स। तुम बहुत सारी चीजें अच्छी से अच्छी बना सकते हो अगर तुम लोग एक साथ मिलकर रहो तो। जस्ट लुक अराउंड, वी फाइंड अमेजिंग डिजाइन्स एंड थिंग्स इन ऑल द शेप्स। हम आसपास अगर देखें तो हर शेप से मिलाकर चीजें बनी होती है। जैसे यहाँ बहुत सारी चीजें दी गई हैं, आप देख सकते हैं हट है यानी कि झोपड़ी। इसमें देखो ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी है, राइट। तो सारी शेप्स मिलकर बहुत सारी चीजें बनाती हैं। सो क्या बोलती है स्टार, सो स्टॉप फाइटिंग, टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स। लड़ाई झगड़ा छोड़ो, हम आपस में साथ साथ मिलकर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। फिर क्या होता है, द फ्रेंड्स रियलाइज their mistake and promised each other that they would never fight again. They remained best friend forever. फिर क्या होता है, सभी फ्रेंड्स को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर से दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे और हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। सो आई होप आपको ये चारों फ्रेंड्स की कहानी अच्छी लगी होगी। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द वर्कशीट। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है, Who were the four friends? चार दोस्त कौन कौन थे? So the four friends were circle, square, triangle and rectangle. Now second is, why were they fighting? वो लड़ क्यों रहे थे? They were fighting to decide who was the best among them. वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वो डिसाइड करना चाह रहे थे कि उन चारों में से बेस्ट कौन है। थर्ड क्वेश्चन है, who helped them to end their fight? किसने उनकी फाइट का एंड कराया? Star helped them to end their fight. स्टार ने उनकी लड़ाई को खत्म कराया। What lesson did the friends learn in the end? सारे फ्रेंड्स ने लास्ट में क्या सीखा? सो उन्होंने सीखा, they learned that together they all can create wonders, कि अगर वो एक साथ रहेंगे तो वो बहुत अच्छी से अच्छी चीजें बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट T for true and F for false। जो स्टेटमेंट सही है उसमें हमें ट्रू लिखना है यानी T लिखना है, और जो गलत है उसमें फॉल्स का F लिखना है। ओके, एक एक करके देखते हैं स्टेटमेंट। पहला है, द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस। किनारे जो होते हैं सर्कल के वो शार्प नहीं होते हैं, ऐसे तीखे नहीं होते हैं। तो यस, हमने देखा था कि सर्कल के जो किनारे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है तो हम ट्रू लिखेंगे। सेकेंड है, अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? स्क्वायर के 4 साइड्स तो होते हैं लेकिन चारों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था, राइट। तो हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे, F। थर्ड है, द ट्राइंगल हैज 2 साइड्स। नो, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल ट्राई से बना यानी 3 से, ठीक है। तो ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, 2 नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम। क्या दोस्तों ने डिसाइड कर लिया था कि उनके बीच में बेस्ट कौन है? नहीं, उसी बात का तो झगड़ा था, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, तो फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज योर फ्रेंड? व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू? आपका कौन दोस्त है और अगर आपका दोस्त आपकी मदद करे तो ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं या कर सकते हैं? सो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, आपको अपना आंसर लिखना है। ओके, सो रीना इज माय फ्रेंड, आई कैन प्ले सम गेम्स व्हिच नीड मोर देन 1 पर्सन टू प्ले। अगर मेरा फ्रेंड मेरा साथ दे
तो मैं ऐसे गेम्स खेल सकती हूँ जो एक जना नहीं खेल सकता, जैसे कि बैडमिंटन है, उसमें 2 जने चाहिए, है ना, कैरम है, लूडो है, बहुत सारे ऐसे गेम्स है, मैं तभी खेल सकती हूँ जब मेरा फ्रेंड मेरा साथ देता है तो। ठीक है, तो आपको भी ऐसे बताना है कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपका दोस्त आपका साथ देता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक अराउंड यू, टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ व्हाट यू सी। आपको बताना है आसपास देखकर कि आप कौन से शेप्स देख सकते हैं अपने आसपास। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, यू हैव टू राइट योर एग्जांपल्स। ओके, सो आई कैन सी राउंड और सर्कल प्लेट इन द किचन, मैं किचन में राउंड शेप का प्लेट देखती हूँ। आई कैन सी स्क्वायर क्लॉक इन द रूम, स्क्वायर शेप का क्लॉक है। आई एम ईटिंग ट्राइंगल सैंडविच, मैं ट्राइंगल सैंडविच खा रही हूँ। माई बुक इज ऑफ रेक्टेंगल शेप, मेरी बुक का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। आई कैन सी स्टार शेप वॉल हैंगिंग, यहाँ पे जो वॉल हैंगिंग है मेरे घर में उसका शेप कैसा है, स्टार का शेप है। तो आप भी ऐसे अलग अलग शेप्स की चीजें जो आप अपने घर में देख रहे हैं वो बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, आपको 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। ओके, ईच ऑफ यू विल बी 1 कैरेक्टर इन द स्टोरी। अब पांचों लोगों को एक एक कैरेक्टर प्ले करना है जो स्टोरी में थे, जैसे एक सर्कल बन जाएगा, एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल और एक स्टार बन जाएगा। नाउ टेक टर्न्स एंड रीड आउट द स्टोरी। अब आप पांचों को अपना अपना रोल प्ले करते हुए जो स्टोरी में जिसने बोला है, जैसे सर्कल की लाइन वो बोलेगा जो सर्कल बना है, ट्राइंगल की लाइंस वो बोलेगा जो ट्राइंगल बना है, ऐसे करके आपको एक ड्रामा क्रिएट करना है या स्टोरी को एक्शंस के साथ प्ले करना है। ओके, यही लिखा है, एंजॉय बाय एडिंग एक्शंस टू व्हाट यू से। आप जो बोल रहे हैं उसको एक्शन के साथ बोलना है। तो ये तो आप खुद ही करेंगे प्रैक्टिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है उसको हमें पढ़ना है और देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। A pigeon and an ant became friend. एक चींटी और एक कबूतर दोस्त बन जाते हैं। अब हमें नोटिस करना है that we used a before pigeon and an before ant. इस लाइन में हमने pigeon यानी कबूतर से पहले a यूज किया है और ant यानी चींटी के पहले an यूज किया है। ऐसा क्यों किया है? तो देखो क्या लिखा है, we use a before singular nouns that begin with consonants. An is used before singular nouns that begin with vowel sounds a, e, I, o, u. Using this information, fill up the following blanks. अब ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको मुझे अच्छे से समझाने दीजिए, उसके बाद जो ब्लैंक्स दिए हुए वो हमें फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें 3-4 चीजें आई हैं। सिंगुलर नाउन है ना, ये क्या होता है ये देखेंगे, फिर कॉन्सोनेंट आया है, वोवेल आया है, फिर ए और एन का यूज बताया है ना। तो चलो पहले हम सिंगुलर समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है? नाउन मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, जानवर का, किताब का, ठीक है। तो नाम नाउन होता है। मैं यहाँ पर सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है ये बताती हूँ। A singular noun names only one person, one place, one thing or one idea. जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन। जैसे a book, a pen, एक किताब है, एक पेन है ना, तो ये सिंगुलर है, एक चीज की बात कर रहे हैं, एक बुक है, एक पेन है। नाउ प्लूरल क्या होता है? अ नाउन दैट नेम्स 2 or more people, place, things or ideas is a plural noun. अब जब हम किसी भी 2 चीज की बात करें या 2 से ज्यादा चीज की बात करें तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं। सिंगुलर सिंगल चीज की बात करें, एक चीज की बात करें। प्लूरल जब हम ज्यादा चीज की बात करें, जैसे ज्यादा किताबें हैं, ज्यादा पेन्स हैं। ओके, ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल। अब किसके आगे ए लगाना है और किसके आगे एन लगाना है वो सीखते हैं। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, राइट। ये 26 होते हैं। इसमें से 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ ब्लू कलर में हाईलाइट है, ए ई आई ओ यू, इनको हम वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो बच गए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे जो बच गए इसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ओके, सो वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? इन सभी को छोड़ के, यानी इन 5 को छोड़ के जितने बच गए सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि 21। तो हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं ये भी जान लिया, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है ये भी जान लिया। अब हम देखते हैं ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं। तो ए और एन हम सिंगुलर के लिए ही यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है कि किसी एक चीज की बात हो रही हो तो ही हम एक
और एन का यूज करते हैं। तो अ सिंगुलर नाउन नेम्स ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, है ना। मैंने अभी बताया सिंगुलर नाउन क्या होता है, जब हम एक व्यक्ति, एक पर्सन, किसी भी एक चीज की बात करें तो सिंगुलर होता है। अब हम ए कब लगाते हैं, वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट। अगर कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़कर किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए लगाते हैं। जैसे पिजन, पिजन पी से स्टार्ट हो रहा है, पी हमारा वॉवेल नहीं है ना, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो इसके आगे ए लगेगा। लेकिन एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, ए ई आई ओ यू। एन हम कब लगाते हैं, जब कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक चीज जब वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रही हो, यानी कि ए से, ई से, आई से, ओ से या यू से। ओके, जैसे एंट, एंट किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो एन लगाएंगे। ओके, ए एंट नहीं बोलेंगे, एन एंट बोलेंगे। एक एग्जांपल आपको दूं, ऑरेंज, ऑरेंज किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। तो सबसे पहला लेटर क्या है, ओ, यानी वॉवेल है, तो हम बोलेंगे एन ऑरेंज, यानी एक संतरा। ए ऑरेंज नहीं बोलेंगे, एन ऑरेंज बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर कि ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं, राइट। अब हमें ए और एन समझ में आ गया है, तो अब नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो उसको हमें फिल करना है। चलिए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए। इनमें ए फिल करना है, क्यों, चलिए देखते हैं। अ डॉग, डॉग डी से स्टार्ट हो रहा है ना, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ए आएगा, एन नहीं आएगा। और डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन, एक कुत्ता पोस्टमैन के ऊपर भौंक रहा है। सेकंड है, माई मदर गिव्स चपातीज टू डैश काओ एवरी डे। अब काओ सी से स्टार्ट हो रहा है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, इन समर्स डैश स्पैरो, स्पैरो किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से, एस भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ए लगेगा। A sparrow builds its nest on the mango tree near our house. गर्मियों में एक गौरैया चिड़िया हमारे घर के पास जो आम का पेड़ है उस पे अपना घोंसला बनाती है। ओके, तो ये ए हो गया। अब एन देख लेते हैं, fill in the blanks using एन। इसके लिए मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू के अगर लेटर्स है तो हम एन लगाते हैं। ओके, सो एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, आई सॉ डैश ईगल येस्टरडे, ईगल तो ई से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे। सेकेंड है, माया बॉट डैश अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे। फिर है, डैश आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग, ये जो आइसक्रीम वाला है शाम को अपनी जो आइसक्रीम की शॉप है या जो कार्ट है वो लेकर आता है। तो आइसक्रीम किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से, है ना, तो एन लगाएंगे क्योंकि ये सारे वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। अब हमें डिसाइड करना है कि हम ए फिल करें कि एन फिल करें। ओके, सो पहला है, डैश ब्राउन हैन लेड डैश एग। अब देखो, ब्राउन बी से स्टार्ट हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ ए आएगा, लेकिन एग ई से स्टार्ट हो रहा है ना, यानी वोवेल से, तो यहाँ एन आएगा। नेक्स्ट है, डैश ईगल सेट ऑन डैश बिल्डिंग, ईगल ई से स्टार्ट हो रहा है यानी वोवेल से, तो यहाँ एन आएगा, और बिल्डिंग बी से स्टार्ट हो रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ ए आएगा। थर्ड है, मैरी एट डैश एप्रिकॉट डैश चीकू एंड डैश ऑरेंज। अब देखो, मैरी ने क्या क्या खाया, एप्रिकॉट खाया, तो एप्रिकॉट में ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ एन आएगा। चीकू सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, और ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये वोवेल है तो एन आएगा, है ना। इजी था, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करके आप देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड, यहाँ पे आप दोस्त की पिक्चर को पेस्ट करना है, तो आप अपने दोस्त से मांग सकते हैं और बुक में पेस्ट कर सकते हैं। Okay students, so with this we have completed part 1 of this chapter. We will finish this chapter in second part. Okay, now the story that is best friends, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, you can watch the story in video form and the link is there in the description box. Okay, and you can watch all other chapters from other subjects also, all the playlists are there in the description box. So I hope you like the video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.